और डॉगी कैसे करता है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अगर आपने मुझे सीढ़ी का एक स्टेप ऊपर पहुंचा दिया ना तो प्लीज़ सक्सेस की सीढ़ी तक भी पहुंचा देना एक बार। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता बिस्ट। आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है व्यूअर्स, इसलिए इधर उधर किधर भी मत जाना, मेरे साथ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। क्या ये? क्योंकि आज का ब्लॉग स्पेशल है और मैं मॉर्निंग से सोच रही हूँ कि मैं इस ब्लॉग को शूट करूँ, तो फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि अक्कू सो जाएगी ना उसके बाद मैं इस ब्लॉग को शूट करूँगी। एकदम से लगा कि यार जो मेरा आज तक का यूट्यूब पर सफ़र है उसमें हमेशा तो कोई रहे या ना रहे मेरे साथ ब्लॉग में, पर मेरी अक्कू हमेशा मेरे साथ रही है। तो और आप लोग अक्कू को इतना प्यार करते हो, इतना अच्छा मानते हो, इसकी हरकतें इतनी क्यूट लगती हैं आपको, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसको कंटिन्यूसली ब्लॉग में ले लूँ। यार ये नहीं होगी तो फिर ब्लॉग भी तो कंप्लीट नहीं है ना। फिर मैंने इसको उठा लिया और यहाँ अपने बगल में बैठा लिया। हाय बोल दो, हाय बोला किसी को आज आपने? हाय। ये टंग दिखा रही है अपनी ऑरेंज कलर की, है ना डॉगी। और डॉगी कैसे करता है? व्यूवर्स, आज मेरे 1K कंप्लीट हो गए और ना पहला पॉइंट होता है तुम्हारी सक्सेस का। तो मेरे 1K कंप्लीट हो गए और मुझे ये ब्लॉग काफ़ी टाइम से बनाना था पर बना ही नहीं पा रही थी, कभी कुछ हो जा रहा था। और मैंने कहा सारी चीज़ों को स्टॉप करते हैं, पहले मैं इस ब्लॉग को शूट करती हूँ। तो इस ब्लॉग को शूट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ था कि आप लोगों को थैंक यू बोलना था। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिया। अक्कू भी थैंक यू बोल रही है अपनी लैंग्वेज में। अक्कू थैंक यू बोल दो एक बार। थैंक यू। मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में जो आपने मुझे सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जितना भी थैंक यू बोलूँ उसकी वो कम है। और हमेशा इस सपोर्ट को ऐसे ही बनाए रखना, हमेशा कंटिन्यूसली मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करना और मुझे जो मैं मेहनत कर रही हूँ, जो भी मैं काम कर रही हूँ उसमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देना। और हिम्मत तभी आती है जब आप सपोर्ट करते हो। अगर आप ही लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो इस चैनल का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना। और हमेशा से मुझे वो चीज़ है कि मैं और अच्छा करूँ। आई होप मैं और अच्छा आगे कर पाऊँ। जब अभी इतना अच्छे से मैं नहीं कर पाती क्योंकि घर के काम तो जो है वो हैं, चलो वो तो हो जाते हैं, पर मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है तो इसके साथ ना थोड़ा मुश्किल होता है। पर कोशिश करती हूँ कि अच्छा करूँ और आप लोगों को पसंद आए मेरा काम। आई डे टू डे कोशिश करूँगी अच्छा करने की। तो इसके लिए थैंक यू, जो भी अभी तक का आपने मुझे सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू। और उससे आगे भी सपोर्ट को बनाए रखना ऐसे ही प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करना और मुझे अच्छा करने की हिम्मत देते रहना। थैंक यू के साथ साथ एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉग को जितना ज़्यादा हो सके देखने की कोशिश करना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के साथ साथ ना 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट करना पड़ता है। इसके बाद ही हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। अदरवाइज़ एक साल में अगर मैं 1000 घंटे और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं करते हैं तो फिर जितनी भी एक साल की हमारी वो मेहनत होती है ना वो सब जीरो हो जाती है। तो प्लीज़ मेरी एक साल की जो मेहनत है इसे जीरो मत होने देना। थोड़ा सा मेरे ब्लॉग को ज़्यादा देर तक चलने देना और वॉच टाइम कंप्लीट कराने की कोशिश करना। जब मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होगा तो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा जो मैं सक्सेस की ओर बढ़ूँगी। 1 सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर यूट्यूबर के लिए, पर जब हम 1 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं या फिर जब नॉलेज होने लगती है ना तब पता चल जाता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आगे बहुत लंबा सफ़र है जो हमें तय करना है। इतना आसान नहीं है हमारा सक्सेस होना। तो प्लीज़ जो मेरा थोड़ा सा लंबा सफ़र है उसे वॉच टाइम को कंप्लीट करके उसे शॉर्ट कर देना। और थैंक यू, अभी तक आपने मुझे जितना भी ज़्यादा सपोर्ट किया उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू। जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, तो टाइम टू टाइम आप ये थैंक यू मेरे मुँह से सुनते रहोगे। थोड़ी सी बड़ी हेल्प करनी है कि थोड़ा सा वीडियो को एक्स्ट्रा देखकर मुझे सक्सेस की जो सीढ़ी होती है ना उस तक पहुंचा देना प्लीज़। भले ही धीरे धीरे पहुंचाना पर पहुंचा देना। और मुझे आज ऐसा लगा कि बहुत लोग ऐसे हैं मेरे चैनल पर जो अब मुझसे न्यू जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, जिन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। वो 1-2 वीडियो देखते हैं और क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि मैम आप कहाँ से हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपको आज 1-2 सवालों के जवाब दे दूँ। मुझे लगा कि कुछ लोग नए जुड़े हैं, कुछ नहीं बहुत लोग नए जुड़े हैं, तो उन सबको मैं एक बार बता दूँ। वैसे तो मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में बताया ही है, अभी फिर से बता देती हूँ। मेरा नाम कविता बिस्ट है, मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरा ससुराल है बाजपुर, मेरा मायका है लालकुआ। मेरे हस्बैंड की जॉब है फरीदाबाद हरियाणा और हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। शादी को हो गए 4 साल और 4 साल में
पहली बार हम लोग ने एक साथ रहने की सोची और आज तक हम लोग मतलब मैं बाजपुर थी, मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते थे, फिर 4 साल हो गए, बेबी हो गया था, फिर लगा कि यार अब थोड़ा सा ना एक साथ रहना चाहिए, बच्चे को दोनों का प्यार मिलना चाहिए, मदर फादर। तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गई अपने हस्बैंड के साथ। तो जब मैं अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो रही थी तो कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आपको वीडियो बनाने का शौक़ है, आप अपने शौक़ से करते हो कि क्या करते हो, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो यार मुझे ना सबसे बेकार जो काम लगता है वो वीडियो बनाना लगता है। मतलब लगता था, अब तो आदत हो गई है। 150-200 वीडियो जब हम अपलोड कर देते हैं ना तो फिर आदत हो जाती है। पर कभी भी आपने मेरे चैनल पे ना कभी मेरी वैसी वीडियो नहीं देखी होंगी कि मैं किसी वीडियो में एक्टिंग कर रही हूँ या सॉन्ग गा रही हूँ, जैसे लोग करते हैं ना, बड़ी अच्छी लगती है देखने में, शॉर्ट्स रील जो बनाते हैं। मैंने कभी नहीं किया क्योंकि मुझे ना ही आता है और ना ही मैं कर पाती हूँ ऐसी चीज़ें, तो मैंने कभी नहीं की है। मैंने हमेशा से कुछ ना कुछ किया है लाइफ में। शादी से पहले मैं जॉब की है एक प्राइवेट कंपनी में, 6 साल वहाँ जॉब करी, फिर जॉब करते करते शादी हो गई। फिर जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड की कंडीशन थी कि तुम्हें बाहर कहीं जॉब नहीं करनी है, तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, तो हाँ बोल दिया। तो अंदर से कीड़ा होता है ना अपने पैसों वाला, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार कुछ ना करके कुछ तो करूँ। तो फिर मैंने स्कूल, शादी के वो ससुराल के बगल में एक स्कूल था तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया, स्कूल ज्वाइन करा। तो फिर टीचिंग करी। मेरी बेटी कंसीव हो गई, अक्कू। कोरोना की भी स्टार्टिंग हो गई थी, कोरोना आ रहा था, और जब अक्कू कंसीव हुई तो मैंने स्कूल छोड़ा। वैसे भी स्कूल बंद हो गए थे सारे के सारे, पर फिर भी मैंने छोड़ दिया था बच्चे की वजह से भी। लास्ट टाइम पर स्कूल छोड़ा। तो फिर स्कूल जब मैं पढ़ा ही रही थी तो पढ़ाते पढ़ाते ही मेरे पास 1-2 ट्यूशन के बच्चे आने लगे थे। फिर जब मैंने स्कूल छोड़ दिया तो मुझे लगा कि क्यों ना अपने ट्यूशन को ही थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने बच्चे बढ़ाने शुरू कर दिए और फिर 1 बैच 2 बैच ऐसे करके स्टार्ट कर दिया। मेरा काफ़ी टाइम तक मैंने ट्यूशन पढ़ाया, काफ़ी अच्छे से 1-1.5 साल तक। अच्छा लगा वो चीज़ करना भी। क्योंकि शादी को हो गए थे 4 साल और अक्कू के बिना उसके पापा नहीं रह पा रहे थे और फिर बुरा लग रहा था कि वो बार बार वीडियो कॉल में उसको देखने के लिए बोलते थे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना अब एक साथ रहा जाए। जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तुम लोगों को दोनों को यहाँ लेके आ रहा हूँ, यहाँ आने से पहले और जब मैं यहाँ अकेले पैकिंग करने लग गई थी ना, तो पैकिंग करते करते यार मेरे माइंड से एक चीज़ जा ही नहीं रही थी कि यार मैं जो वहाँ जाके मैं करूँगी क्या। क्योंकि मेरे हस्बैंड को था कि ये बहुत बड़ा शहर है और हम लोग यहाँ बिल्कुल अननोन है, तो तुम्हें किसी से ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं रखनी है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है, बाहर निकल के जॉब नहीं करनी है, इवन तुम्हें ना घर में रहकर भी ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, क्योंकि हम यहाँ किसी को नहीं जानते। और मेरे हस्बैंड अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। आजकल के टाइम पे किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। आजकल लड़के सेफ नहीं है, तो फिर मेरी बेटी थी, तो फिर मैंने कहा ओके, ये सोचा। और उसके बाद जब मैं वहाँ से पैकिंग करने लगी, 15 या 20 दिन बचे थे आने के, समथिंग 20 दिन बचे थे और मैं पैकिंग कर रही थी। और पैकिंग करते करते ना मुझे ये हो गया कि जब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ना कि कुछ नहीं करना है, तब तक मुझे लगा कि हाँ कुछ नहीं करना है। मुझे ऐसा हो गया कि यार मैं करूँगी क्या, मैं तो आज तक कभी खाली रही ही नहीं। और सीरियसली व्यूअर्स, मैंने जब से होश संभाला ना मैं कभी खाली नहीं रही। मैंने कुछ ना कुछ किया है। मतलब हमेशा ना मतलब काम करने की आदत है, बहुत ज़्यादा काम करने की आदत है, तो क्या है। और मुझे ऐसा हो गया ना, उन 3-4 दिनों में ही ट्यूशन पढ़ाए हुए 3-4 ही दिन छोड़े थे और मुझे ऐसा हो गया कि यार मैं करूँगी क्या। जब मेरी बेटी कितनी छोटी थी ना, अक्कू 1.5 साल की थी, तो मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दिया। और आपको पता है इतने छोटे बच्चे के साथ तुम ट्यूशन पढ़ा रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे अपनी लाइफ में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बहुत सारा मतलब लाइफ में स्ट्रगल किया है। सभी लोग करते हैं, हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है, मेरी भी एक जर्नी है। तो मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया है, पर मुझे ना कभी नहीं लगा, किसी भी काम को करने में नहीं लगा, पर मुझे नहीं लगा कि मैं करूँगी कैसे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर लूँगी। फिर जब मैंने ट्यूशन सोची थी, जब मेरी बेटी इतनी छोटी थी और आपको ना बड़ा परेशान करती थी पहले से ही, ये अभी तक, ये 2 साल की होने वाली है ना, अभी तक मम्मा 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 करती। तब वो मुझे ऐसा लगा कि यार जब अक्कू कितनी छोटी थी तब मैं नहीं रुकी, तब मैंने करा। और मुझे लगा सीरियसली व्यूअर्स, वो मेरी लाइफ का ना सबसे पहला पॉइंट ऐसा था, मेरी लाइफ में ऐसा पॉइंट वो पहला पॉइंट था और शायद वो लास्ट होगा कि मुझे कुछ करने में डर लगा होगा। क्योंकि जब मैंने ट्यूशन का सोचा था ना, तब मुझे ये लगा कि मैं कर पाऊँगी। आज तक मुझे किसी काम को करने में ये नहीं लगा कि मैं कर पाऊँगी। मुझे ऐसा हर काम को मतलब मैं बड़ा कॉन्फिडेंस रहती है, मुझे लगता है कर लूँगी। मुझे ना सीधी सी एक चीज़ समझ में आती है कि सक्सेस का मतलब ही मेहनत है। अगर मेहनत करोगे यार तो सक्सेस तो मिल जाएगी ना। और मेहनत ये नहीं कि मेहनत कर रहे हैं, करनी है वाली करनी है। मतलब वो बोलते हैं ना कि खुली आंखों से सपने देखो, बंद आंखों से नहीं। तो मतलब सोना ही नहीं है, और मुझे तो नींद ही वैसे कम आती है।
तो मेरे को तब जब मैं यहाँ आ रही थी ना, मैंने सब सोचा कि यार मेरी लाइफ है ना, जिसमें मुझे जो चीज़ करने में पहली बार डर लगी थी वो थी अक्कू के साथ मैं कैसे करूँगी ट्यूशन स्टार्ट, और मैंने फिर भी कर लिया और मैं उसमें सक्सेस भी हुई। आप समझ सकते हो 2 महीने के बच्चे को आप 2-3 घंटे एक गोद में लेके बैठे हो और वो बच्चा अंदर पोटी भी कर दे रहा है। अब कितनी मुश्किल होती है। फिर अक्कू धीरे धीरे बड़ी हुई, फिर धीरे धीरे रोना स्टार्ट हुआ ज़्यादा। अरे यार बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बस हाँ, थोड़े पेरेंट्स भी कोऑपरेटिव थे, मेरे साथ जो थे पेरेंट्स वो थोड़े कोऑपरेटिव थे, क्योंकि पहले से मैंने उनके बच्चों को पढ़ाया था, तो उन्हें मुझ पर बिलीव था कि मैम अच्छा करेंगी। फिर जब मैं यहाँ आने लगी और फिर मुझे अपने हस्बैंड की बात भी याद आने लग गई कि यार उन्होंने ऐसा बोला था। पहली बार लाइफ में ना मेरे हस्बैंड ने मुझसे इतनी स्ट्रिक्टली कोई चीज़ मना करी होगी किसी चीज़ को करने के लिए। शायद उन्हें भी पता था ना कि ये करेगी और ये ज़िद्दी है ही और ये कर लेगी, कुछ तो करेगी यहाँ कर तिकड़म। तो फिर मैं वहाँ से सोचने लगी कि यार मैं क्या करूँ, क्या करूँगी। फिर पता है किस्मत होती है ना, किस्मत ही थी शायद मेरी ये यूट्यूब में आने की। और पता है फिर क्या हुआ, मैं ऐसे ही उस समय मैं खाली हो गई थी, तो फिर मैं ऐसे ही यूट्यूब देखा करती थी। और यूट्यूब देखते देखते ना लिविंग टुडे ब्लॉग एक है चैनल, तो मैंने उनका एक ब्लॉग देखा, मैंने उन्हें देखा और मैंने देखा, फिर मैं देखती गई, मुझे उनके ब्लॉग में इंटरेस्ट आने लगा। आप कभी देखिएगा उनका चैनल ना, मैंने डे 1 में सब्सक्राइब किया और आज तक उनका चैनल मैंने सब्सक्राइब किया। मैं उनके वीडियोस नहीं देखती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता, पर हाँ मैंने उन्हें कभी अनसब्सक्राइब नहीं करा और मैं लाइफ में ना उन्हें कभी भी अनसब्सक्राइब नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। क्योंकि वो पर्सन ऐसे ही है ना लाइफ में मेरी, जिनके वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैं इस यूट्यूब में आई और मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकती हूँ, मैं भी करूँगी। जिस लड़की को एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाने में इतनी शर्म आती होगी, वो मतलब ब्लॉगिंग 4 घंटे वो ब्लॉगिंग कर रही, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और मेरे लिए तो व्यूवर सीरियसली बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ। पर हाँ वो मेरी लाइफ के नहीं, वो पर्सन है जिनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार हाँ ऐसे बनता होगा, ऐसे करते होंगे, ये करते होंगे, ऐसा करते होंगे। तो मैंने उनसे वो चीज़ें सीखी हैं। तो इसलिए वो लाइफ में ना हमेशा हमेशा हमेशा, चाहे मैं कितनी भी सक्सेस में पहुँच जाऊँ, पर मैं उन्हें अपनी लाइफ में ना कभी भी अनसब्सक्राइब नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। तो जिन्होंने भले मेरी थोड़ी करी या ज़्यादा करी हेल्प की है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, तो ये लोग मेरी लाइफ में ना हमेशा रहेंगे, हमेशा सब्सक्राइब रहेंगे लाइफ में हमेशा। कभी मैं इन्हें अनसब्सक्राइब नहीं कर सकती। एक है दीपिका की दुनिया, सिमर वाला जो नाटक था, उस मैम से ना मुझे ये चीज़ सीखने को मिलती है कि यार अच्छा ऐसे करते हैं, एडिटिंग ऐसे करते हैं। मतलब मुझे ना जिस इंसान से चीज़ें सीखने को मिलती है मैं उसे सब्सक्राइब करती हूँ। हाँ तो फिर मैं कहाँ पर थी यार, मैं बोलते बोलते ना कहाँ पहुँच जा रही मुझे भी पता नहीं चल रहा। तो फिर मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं यार मुझे यूट्यूब में जाना है और मेरे को करना है, इसमें अच्छा अर्निंग है। मुझे नहीं पता था, मैं वीडियो देखती थी ना, मैं सोचती थी अच्छा ऐसे बना रहे होंगे। फिर जब मुझे पता चला कि नहीं इससे तो अर्निंग है, इससे मंथली तुम्हारी इनकम आती है अगर तुम सक्सेस होते हो। मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा अच्छा ऐसे पैसे आते हैं क्या, तो चलो क्यों ना हम भी करें। तो फिर मैंने इसे स्टार्ट किया और फिर जब मैं वहीं थी ना अपने उत्तराखंड में, तो सबसे पहले मैंने चैनल बनाया, मैंने वहीं बना लिया। मैंने किसी को नहीं बताया था, इवन अपने हस्बैंड को नहीं बताया था। उन्हें तो बहुत लास्ट में मैंने बताया क्योंकि मैं बताता वो मुझ पर चिल्लाएंगे। तो मैंने चैनल बनाया और मुझे पता ही नहीं था कि चैनल कैसे बनाते। मैं ऐसे जाती जा रही थी और मैंने ऐसे चैनल बना दी और अपने चैनल का नाम मैंने रखा लाइफ नेवर स्टॉप ब्लॉग करके। और इसके पीछे भी रीज़न है, मैं कभी बताऊंगी आपको। तो मैंने अपने चैनल का नाम रखा और फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैंने चैनल तो बना लिया, चैनल को नाम तो दे दिया, ये बना या नहीं बना, मुझे शो तो हो रहा है। पर मुझे ये जब हम नए होते हैं ना हमें कुछ समझ ही नहीं आता, और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि यार ये बन गया या नहीं बन गया। तो मेरे ससुराल के घर के कुछ थोड़ी सी दूरी में पास में ही है, चंदू नाम है, चंदू सोनी 2 बहनें हैं। तो मैंने चंदू को वो चीज़ सेंड करी उसके व्हाट्सअप में और मैंने उससे बोला कि बहुत छोटी है वो, तो मैंने उससे बोला यार एक बार देख के बता, क्योंकि उसने भी कभी अपना शायद चैनल बनाया था। तो मैंने सोचा कि उसको नॉलेज होगी। तो मैंने उससे बोला कि यार एक बार चंदू देख के बता कि मेरा चैनल बन गया क्या। तो उसने देखा, उसने बोला हाँ चाची आपका चैनल बन गया। तो फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने चैनल बना लिया, क्योंकि मैंने किसी से भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। और मैं थोड़ा इसमें ना थोड़ा उल्लू टाइप की हूँ, मुझे इतना पता नहीं चलता। तो फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यार मैंने बना लिया। फिर मुझे ऐसा लगा इसको समझ आया ही नहीं आया। तो फिर मैंने इससे कहा कि यार तो एक बार सब्सक्राइब कर दे, अगर एक सब्सक्राइब हो जाएगा ना तो मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ चैनल बन गया। तो उसने मेरा चैनल जब सब्सक्राइब करा ना, तो पहला सब्सक्राइब जो था तब मैं बाजपुर में ही थी और वो सब्सक्राइब चंदू थी और उसने मेरा पहली जो सब्सक्राइब और उसने मेरा फर्स्ट टाइम पहला सब्सक्राइबर वही थी और उसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया था। मुझे आज भी याद है वो टाइम, बड़ा अजीब सा लगता है। तो
जब उसने सब्सक्राइब किया तो वो भी कंफ्यूज हो रही थी, कह रही है चाची बन गया है, और मैंने आपकी वीडियो भी लाइव कर दी, दिख तो रहा है बन गया है, आप वीडियो ऐसी बनाया करो, फिर पता चलेगा धीरे धीरे, जब 2-3 वीडियो बना लोगे ना फिर पता चल जाएगा कि आपका चैनल बन गया है नहीं बन गया, आप कोई वीडियो डालो। तो मेरी अक्को की ऐसी छोटी सी एक क्लिप थी तो मैंने वो डाल दी, और उसने जब उसे लाइक करा तो उसने बोला हाँ हाँ बन गया, लाइक भी हो गया। उसको भी समझ नहीं आ रहा था इतना, और मुझे भी नहीं आ रहा था। तो फाइनली मेरा चैनल तब बन गया था जब मैं बाथरूम में ही थी, और फिर मैंने यहाँ आके ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करी, क्योंकि उस समय ना मैं बड़ा बिजी थी तो मैं कर भी नहीं पाई, और मैंने यहाँ आके ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करी। और आज देखो ना, एक टाइम था कि मैंने चैनल बना लिया और मुझे पता भी नहीं था कि मेरा चैनल बन गया है, और मतलब इतना कुछ, और मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं कहाँ क्या करूँगी, कैसे ब्लॉग बनाऊंगी, क्या दिखाऊंगी आप लोगों को, कि इंस्पायर हो मुझसे, कुछ सीखने को मिले, मैं ऐसा क्या दिखाऊंगी। और आज इतनी चीज़ें हैं ना कि मेरे 2-3 ब्लॉग पड़े हैं और मुझे एडिट करने हैं। किसी ने सच ही कहा है कि तू आगे तो बढ़, मंजिल अपने आप मिलती जाएगी, तो वो सच है। और थैंक यू व्यूअर्स, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मुझे ये सारी चीज़ें करने की हिम्मत मिली है, सीखने की हिम्मत मिली है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जितना थैंक यू बोलूँ वो कम है। और प्लीज़ ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। अगर आपने मुझे सीढ़ी का एक स्टेप ऊपर पहुंचा दिया ना, तो प्लीज़ सक्सेस की सीढ़ी तक भी पहुंचा देना। और अब अक्कू परेशान कर रही है और आज बातें बहुत हो गई हैं। और एक बार फिर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और आई होप आपको ये ब्लॉग भी अच्छा लगेगा, छोटा सा एक ब्लॉग था। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।